में अब हम बात करेंगे स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट से। कारोबार को विस्तार यहाँ पर कारोबार का विस्तार करने के लिए स्काई गोल्ड ने यहाँ पर स्टार मंगलसूत्र प्राइवेट और स्पार्कलिंग चेन्स प्राइवेट का अधिग्रहण भी किया है और इस मर्जर के साथ आगे की योजनाएं क्या होगी, इससे मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। एक से बढ़कर एक डिजाइन, शानदार कारीगरी और क्वालिटी के दम पर ज्वेलरी की जगमगाती दुनिया में भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री अपनी अलग पहचान बना रही है। गोल्ड ज्वेलरी की लगातार बढ़ती घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट से ज्वेलरी इंडस्ट्री में मौजूद कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। अपने बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के जरिए स्काई गोल्ड मिड रेंज ज्वेलर्स और बुटीक स्टोर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये कंपनियां रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन ज्वेलरी की बिक्री करती है। कंपनी के बड़े क्लाइंट्स में जॉय लुकास, मालाबार, सेनको गोल्ड्स, कल्याण और खजाना जैसे नाम शामिल हैं। अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए स्काई गोल्ड ने स्टार मंगलसूत्रा प्राइवेट और स्पार्कलिंग चेन्स प्राइवेट का अधिग्रहण किया है। करीब 50 करोड़ में 100% हिस्सेदारी की ये डील हुई है। इस अधिग्रहण से कंपनी को कितना फायदा होगा, मांग और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही फंड जुटाने और कर्ज घटाने को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट। चलिए, तो स्काई गोल्ड के एमडी और सीएफओ मंगेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, यहाँ पर सोने की चमक और आपकी चमक में इजाफा हो रहा है। आपके जो एक्विजिशंस हुए हैं उस पर हमें बातचीत करनी है आपसे, जिस तरह से न सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने को लेकर आपका फोकस है, बट एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट की ओर जो इंडस्ट्री का शिफ्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी जो एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण है, उसके साथ क्या सिनर्जीज निकल कर आ रही हैं, डिमांड और मार्जिन आउटलुक आपके लिए अब कैसा दिखाई देगा, ये बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। स्काई गोल्ड ने अभी जो एक्विजिशन किया है दो एंटिटी का, स्टार मंगलसूत्र और स्पार्कलिंग चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स है, एक में मंगलसूत्र बनता है, एक में चेन्स बनता है, जो आज इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है और जो ट्रेंड है वो ये कंपनी बनाती है। इनके क्लाइंटेज सारे कॉर्पोरेट्स है, जैसे सनको गोल्ड, जॉय लुकास, कल्याण ज्वेलर्स, मलबार गोल्ड एंड एक्सेट्रा। इनसे जो रेवेन्यू लास्ट ईयर जनरेट हुआ है 370 करोड़, और आगे का ये साल इनसे हम 600 से 700 करोड़ का रेवेन्यू हमारे स्काई गोल्ड के साथ जुड़ेगा। तो हमने जो प्रोजेक्शन स्काई गोल्ड के लिए किए थे 3 साल में, हम 2 साल में अचीव करेंगे। तो 2 साल में हम 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ का लक्ष्य अब इस एक्विजिशन के साथ रख रहे हैं। तो ये एक्विजिशन से स्काई गोल्ड को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इनके जो पैट मार्जिन से 2%, और ये साल हम इसको 2.5 से 3% पे लेके जाने की कोशिश करेंगे इस एक्विजिशन को। तो हमारा जो टारगेट्स है 2 साल का, 4,500 से 5,000 करोड़ विद 3% पैट, 3% पैट मार्जिन के साथ, ये अचीव कर पाएंगे इस दोनों एक्विजिशन के साथ। चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली हमने मैसिव ग्रोथ देखी है अर्निंग्स पर शेयर की बात करें पिछले 3 साल में। लेकिन अब अगर फिलहाल मुझे कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ पर सवाल पूछने हो तो उसको लेकर क्या योजना होगी आपकी, मंगेश? कोई फंड रेज कंपनी नहीं कर रही है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो बोर्ड डिसाइड करेगी, लेकिन एट दिस सिचुएशन कंपनी को फंड रेज नहीं कर रही है। वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन राइट नाउ। और जो हमारी स्काई गोल्ड जो मेन कंपनी है वो B2B ज्वेलरी कंपनी है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉर्पोरेट्स के लिए, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 35-40% यूटिलाइजेशन पे, और 100% हम लेके जाएंगे उसको। मंगेश, चलिए थोड़ा सा डेट रिडक्शन योजना पर भी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल का स्टेटस बताइएगा डेट को लेकर, और उसे कम करने को लेकर क्या योजना है आपकी? 300 करोड़ की डेट अप्रोक्सीमेट हमारे पास है फिलहाल। 2 साल के लिए हम डेट को रिडक्शन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक्विजिशन भी किया, और स्काई गोल्ड जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसका कैपेसिटी जो 750 किलो से 800 किलो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं महीने की। राइट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 300 टू 350 किलो केजी। तो उसको मैक्सिमम लेके जाने के लिए 2 साल हमारा जो टारगेट है 4,500 से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का, उसको अचीव करने के लिए हम डेट रखेंगे। 2 साल के बाद जैसे ही ये कंपनी टारगेट अचीव कर लेती है और प्रॉफिट मार्जिन 3% पे आ जाती है, देन हम फिर प्लान करेंगे डेट रिपेमेंट का। 2 साल 3 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि कंपनी को नेट डेट फ्री करे। लेकिन
फिलहाल डेट हम रखेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो मशीनरी जर्मन इटालियन इक्विपमेंट्स है, जो कारीगर्स है, जो क्राफ्टमैनशिप है, और हमारे पास जो 80,000 स्क्वायर की फैसिलिटी नवी मुंबई में जो स्काई गोल्ड की है वो लार्जेस्ट है महाराष्ट्र की, उसको हम एनकैश करेंगे, दोनों सब्सिडरी को एनकैश करेंगे। तो 2 साल तक हम ये डेट पर रहेंगे। सवाल एक्सपोर्ट्स को लेकर हम करना चाहती हूँ। FY24 में जैसे कि हमने देखा 6% टोटल रेवेन्यूज़ का था एक्सपोर्ट। क्या यहाँ पर अपना फोकस आप बढ़ाने वाले हैं मंगेश? 100%। इसके 1 साल पहले 23 में हम 2-3% पे थे और 6% पे आए हैं। इस साल हमारा एक्सपोर्ट से 10 से 15% जनरेट होगा ये साल में, और हम आगे के 2-3 साल में एक्सपोर्ट से 30% का जनरेशन देख रहे हैं। तो हाँ, 70% फ्रॉम इंडियन मार्केट, 30% फ्रॉम दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, जो हमारा एक्सपोर्ट्स का जोन है, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये 2 साल में एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू 30% तक आ जाएगा, और जिससे हमारा ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ेगा और आरओसी बढ़ेगा। मंगेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज